हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 15 से 21 अगस्त तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई मेष से कन्या तक जो पहली 6 राशियां हैं वो पहले अपलोड होंगी और 24 घंटे के अंदर बाकी बाकी भी राशियां अपलोड हो जाएंगी, बाकी के 6। क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए लेट हूँ। तो बेयर विथ मी। तो चलिए पहले देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो अपनी ज़िंदगी भरपूर जिए, खुशी से जिए, हैप्पी होकर के जिए। तो बी लाइक अ ड्रैगन फ्लाई। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हैं। अपने गोल सेट करने का टाइम है अभी। तो गोल सेट करेंगे तभी उस पर आप काम शुरू करेंगे, तो अपनी गोल सेट करें। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। द किंग ऑफ स्वार्ड्स, द 5 ऑफ स्वार्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल। तो जेमिनाई बहुत क्लियर रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे आप, बहुत इंटेलिजेंट लॉजिकल डिसीशंस लेंगे आप। मतलब जो इंटेलिजेंट बुद्धिमानी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ बहुत क्लियर, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपकी टारगेट्स क्या हैं। तो वहाँ पे लीगल मैटर्स से भी आप बहुत बखूबी डील करेंगे। लॉयर्स, अटॉर्नीज, कोर्ट केसेस, अगर है आपकी लीगल केसेस चल रही है, वहाँ भी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, आगे बढ़ेगी चीज़ें। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और डिसीशंस क्लैरिटी के साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे इस वीक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। खाली यहाँ पे है कि हो सकता है आपको अपनी जो बात करना है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो नरमी रखने की ज़रूरत है, सॉफ्ट रखने की ज़रूरत है। ये मैं बता दूँ तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गर्माहट, वार्मथ और मीठी मीठी, मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि वो शुगर कोटेड वाला, जो बोलते हैं कि थोड़ा सा नरमी के साथ बोले, प्यार मोहब्बत के साथ कम्युनिकेशन करें, उससे सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे हो सकता है आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं या बैक बाइटिंग के शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप हो सकता है काम करें जो आपके सामने तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, पीछे से आपकी इमेज खराब करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं। तो वैसे लोगों से दूर रहें। ये काफ़ी इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग नेचर के ये पर्सन होते हैं, जो ऊपरी तौर पे तो शायद दिखाएंगे कि बहुत अच्छा, बहुत मीठा, पर पीछे से ये धोखा देते हैं आपको। तो उन लोगों से बचने की ज़रूरत है, उन लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उनसे दूरियां बनाएं, इग्नोर करें, उनको हैंडल करें ये सिचुएशन डिप्लोमेसी के साथ। आपको किसी तरह के लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, इग्नोर करना है इस सिचुएशन को। और देखेंगे कि आप अपने आप ही फिर इनको जब वो वेटेज नहीं मिलेगी, जब आप इनको इग्नोर करेंगे तो इनको ये आपको खुद ही छोड़ देंगे। तो ऑफिस पॉलिटिक्स अगर है तो दूरियां बनाए उनसे, जा ना कि कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, जाके लड़ना नहीं है, ज़बानी लड़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अपने आप ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पर इस तरह के लोगों से आप बच के रहें, ये एडवाइस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ज़मीन आपको लग सकता है खर्चे बड़े हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं लेकिन चले जा रहे हैं। मनी के मामले में आप थोड़ा सा क्रंच जो होता है कि कमी पैसों की महसूस कर सकते हैं। हो सकता है लोन कटाने में, ईएमआईज देने में आपको लगता है पैसा बचता ही नहीं है। तो थोड़ा सा अगर फिजूल खर्ची करते हैं तो करें, लेकिन ये वीकली रीडिंग है तो कोई बात नहीं, आगे ये मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी बहुत बुरी हालत है, एक स्टेबल जितना आता है उतना में चल जाएगा आपका, लेकिन कोई बहुत ज़बरदस्त पैसा नहीं दिख रहा। पैसे से रिलेटेड आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, अपने फिनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड थोड़ी सी चिंता सता सकती है कि ग्रोथ नहीं है, स्टक महसूस कर रहे हैं, क्या करें जो फिनेंसेस बढ़े। तो मैं बताऊं कि अभी तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स, नए तरीके, न्यू आइडियाज़ पे काम करें। वो आपके फिनेंसेस इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ते हैं। पैसे घर में तिजोरी में रखने से पैसे कभी नहीं बढ़ते, तो इन्वेस्टमेंट्स करें। तो इस वीक पैसा स्टेबल दिख रहा है, मतलब एवरेज दिख रहा है, मैनेजेबल जैसा।
बट यू नो नेक्स्ट वीक फिर एनर्जीज चेंज होंगी. सो ऑल द बेस्ट. तो लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी. लकी कलर आपके लिए इस बार गोल्डन रहेगी. पैसों की स्थिति एवरेज है. कुछ जेमिनाइज के लिए यहाँ ट्रैवल हो सकती है सडनली. चलिए देखते हैं. ऑल द बेस्ट. अब लव देखते हैं. लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम. जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए. लास्ट शफल. 6 of swords with the 8 of wands, the tower with the 2 of cups. यहाँ भले पर्सन आपसे दूर चले गए हों लेकिन बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. बात कर कुछ केसेस में ये बताना चाहते हैं कि ये क्यों दूर गए हैं, इसका रीज़न बताना चाहते हैं. क्यों दूर के चले गए हैं, क्या हुआ था, सिचुएशन से रिलेटेड बैक एंड फोर्थ. आप क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते थे, इस तरह की कम्युनिकेशन है. तो अगर ये दूरियां बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं, तो ये बताना चाहते हैं उसका कारण, खुल के वो बताना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं. क्यों दूरियां बना रहे, क्यों डिस्टेंस हो रहे हैं, उसके रीजंस. तो एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, एक बातचीत करके डेफिनेटली ये मूव ऑन करना चाहते हैं. पर जो भी कारण है वो आपके साथ क्लियरली बता करके ये मूव ऑन करना चाहते हैं. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन. यहाँ द टावर विद द 2 ऑफ कप्स. टावर ऑफ विद द 2 ऑफ कप्स. अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, पर्सन को रियलाइज हो सकता है आप ही उनके सोलमेट है. वापस से प्यार मन में जग सकता है, भले लड़ाई हो गई हो सडनली टावर अचानक से. और पर्सन को रियलाइज हो सकता है आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही से वो बेहतरीन प्यार करते हैं, या आप ही परफेक्ट है उनके लिए, ये रियलाइज. लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद हो रही है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो लड़ाई झगड़े के बाद जब आपकी सेपरेशन होती है, वहाँ पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, जो भी था आप ही से था और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, या आप जैसा प्यार या रिलेशनशिप जैसे जो उन्होंने देखा कोई और किसी और के साथ नहीं देखा. तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं. ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है. कुछ सिचुएशंस में जेमिनी कोई नए पर्सन भी आपके लाइफ में सडनली आ सकते हैं. कोई नए पर्सन सडनली इंटरेस्ट दिखा सकते हैं अगर आप ओपन हैं इसके लिए. तो सडन रियलाइजेशन ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद पर्सन को रियलाइज हुआ हो कि भले उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर ली, पर जो लव आपके लिए वो फील करते हैं वो किसी और के लिए अब फील नहीं करेंगे. चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच. लास्ट शफल. 5 of swords, the moon with the king of swords. यहाँ कोई सीक्रेट निकल के आ सकता है, कोई छुपी हुई बात निकल के आ सकती है आपसे रिलेटेड. अगर ऐसा कुछ है तो पर्सन उस सिचुएशन में कि कहीं जहाँ आप लोगों की रिलेशनशिप पहले से ही स्ट्रेस्ड है, पहले से ही उसमें स्ट्रेस है, कन्फ्लिक्ट है, वहाँ कोई सीक्रेट, कोई बात पुरानी या कोई सीक्रेट निकल के आ सकती है जो इस सिचुएशन में सेपरेशन का काम कर सकता है. कि हम अगर ये सच है तो, सच्चाई अगर ये है तो हमको अलग हो जाना चाहिए. इस तरह की सिचुएशन हो सकती है. पहले से जिस सिचुएशन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहाँ कोई सीक्रेट, कोई छुपी हुई बात मून कार्ड के साथ निकल के आ सकती है. तो पर्सन डेफिनेटली सोचेंगे कि नहीं, इस सीक्रेट के बाद या ये बात पता चलने के बाद तो बिल्कुल नहीं रहना. तो सच्चाई सुनना चाहेंगे आपसे, और अगर सच्चाई ये है तो बिल्कुल ये निकलना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में. तो कोई सीक्रेट, कोई छुपी हुई खबर निकल के आ सकती है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है. कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर भी हो सकते हैं. तो पहले से ही जो रिलेशनशिप में स्ट्रेस था उसमें कोई बात निकल के आएगी, कुछ सीक्रेट, जो कि और उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देगी यहाँ. लेकिन मैं बताऊं कि अगर आप चाहते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन बेटर रखें, पॉजिटिव रखें, वार्मथ लाएं, समझें,
सिचुएशन को कम्युनिकेशन से ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप भी अगर स्टबर्न रहते हैं कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, या आप कोल्ड या एटीट्यूड दिखाएंगे पर्सन को, तो ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।